नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना और आप देख रहे हैं अनंतनाग न्यूज़। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। तो आज नज़र डालते हैं मुल्क, दुनिया और ख़ासकर जम्मू व कश्मीर की अहम और बड़ी खबरों पर। राजौरी ज़िले के घने जंगलों में छुपे हुए मुश्तबा दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए तलाशी मुहिम मुसलसल 26वें दिन में दाखिल हुई है। फ़ौज, जम्मू व कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने मुश्तबा दहशतगर्दों की नकलो हरकत के बारे में मखसूस इत्तला के बाद इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। दफा इजराय के मुताबिक ऑपरेशन शिरेवाली के आगाज़ के बाद उरी माल गंभीर मुगलन पट्टी में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान झड़प हुई। उन्होंने कहा कि मुश्तबा दहशतगर्दों का असरुख लगाने के लिए ऑपरेशन एक मजबूत मुहासरे के दरमियान जारी है। आलमी शहर याफ्ता सयाहती मुकाम पहलगाम के औरो इलाके में कलमनाक सड़क हादसे में कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि 6 दीगर जख्मी हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक निजी कार ज़ेर रजिस्ट्रेशन नंबर JK03C6737 औरो के मुकाम पर हादसे का शिकार हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस, इमदादी टीमें और रज़ाकार जाए वाक़ा पर पहुँच गए और फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीमों ने 2 अफराद की लाश बाजियाब कर ली जबकि जख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़राए के हवाले से खबर ये भी है कि एक ही खानदान से 6 अफराद ताल्लुक़ रखते हैं जबकि सभी अफराद ज़िले अनंतनाग के दयालगाम इलाके की रिहाइश थी। ज़िला राजौरी के थाना मंडी इलाके के बरवोड गांव में आरसी तनाज़ी के मामले पर मुबैना हमले में जख्मी होने वाला 45 साला शख्स दौरान इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में दम तोड़ गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक मनीर हुसैन वरद हुसैन मोहम्मद सैकनई बरवोड पर 16 जून को सुबह तकरीबन 3 बजे मुबैना तौर पर 3 रिश्तेदारों ने हमला किया था। इब्तिदाई इतलात ये भी हैं कि इन 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा हुआ है जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को इब्तिदाई तौर पर PHC थाना मंडी मुंतकिल किया गया जहां उसे मज़ीद इलाज के लिए GMC राजौरी रेफर किया गया। ताहम वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुत्तफिक अहलिया शमीमा अख्तर ने पुलिस को तहरीरी दरखास्त दायर की और इल्ज़ाम आयद किया कि 3 रिश्तेदारों ने इस पर हमला किया जबकि कुछ इतलात ये भी हैं कि इन दोनों भाई को आपस में झगड़ा हुआ है। शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा के दूर रफ्ता तलील वादी में मंगल के रोज़ बादल फटने के बाद अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई जिससे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई। हुकाम के मुताबिक चौंकला नाले इलाके में बादल फटने के बाद पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ और पानी, कीचड़ और मलबे की रेलें करीबी आबादी की तरफ बढ़ गईं। इसके नतीजे में एक अहम पुल को नुकसान पहुंचा जबकि मुतअद्दिद मकामी सड़कें भी मुतासिर हुईं जिससे आमदोरफ्त में आर्जी रुकावट पैदा हो गई है। मनशियात के इस्तेमाल और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ जारी मुहिम को मज़ीद तेज़ करते हुए अनंतनाग पुलिस ने मनशियात के इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं ताकि माशरे से मनशियात की जड़ को उखाड़ा जा सके। इस कार्रवाई के तहत 24 घंटे के दौरान मनशियात के इस्तेमाल में मुलविस 6 अफराद के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद के ड्रग टेस्ट मुस्बत पाए गए जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने बुध के रोज़ शुमाली ज़िले बारामूला के इलाके कंसीपुरा में गिरफ्तार एक मुलजिम की गैर मुनकला जायदाद जब्त करने की कार्रवाई अंजाम दी। ज़राए के मुताबिक जब्त की गई जायदाद शाहीन अहमद लोन वलद मरहूम नज़ीर अहमद लोन की मलकियत है। ये जायदाद 7.5 मरले अरासी पर मुश्तमिल है जो सर्वे नंबर 1192 के तहत कंसीपुरा बारामूला में वाक़ा है। जम्मू व कश्मीर असम्बली में क़वायद हस्ब अख्तिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा
सुनील शर्मा ने बुध के रोज़ कहा कि जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा वापस देना बीजेपी का वादा है, ताहम इस अमल को ज़मीनी सतह पर सिक्योरिटी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि रियासती दर्जा बहाल करना बीजेपी का आज़म है और इसे ज़रूर पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला जम्मू और कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने बुध को अपने वज़ीर और मशीर के हमरा शुमाली ज़िला बांडीपुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने ज़िले में जारी तरक्याती मनसूबों और मुख्तलिफ फलाह इक़दामात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। जायज़ा इजलास के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि इजलास में गुज़श्ता साल की तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि हमने इस बात पर भी गौर किया कि किन शोबों में खामियाँ रह गई हैं और कहाँ मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बुध के रोज़ मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर कहा कि इस अरसे में भारत को एक ऐसा मजबूत सिक्योरिटी फलाह में तब्दील कर दिया गया है जो अपने शहर की हिफाजत करते हैं और दुश्मनों को मौसर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। समाजी राब्ता का एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत की क़यादत में भारत कौमी सलामती के मामले में ऐसी मिसाल कायम की है जिन्हें दुनिया सराहती है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के 12 बरसों में हमारा मुल्क एक ऐसे मजबूत सिक्योरिटी फलाह के तौर पर दोबारा तामीर हुआ है जो अपने शहरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहमी करता है और अपने दुश्मनों पर कारी ज़रब लगाने की सलाहियत रखता है।